मैं के एम मीणा से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई, बीए पार्ट थर्ड और एमए प्रीवियस। बीए पार्ट थर्ड का पेपर फर्स्ट, व्याख्यान पश्चिमी राजनीतिक विचारक, जिसमें अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार। कल हमने देखा था कि अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है, क्रांति के उद्देश्य क्या है और क्रांति कितनी प्रकार की होती है। इसके बाद में अरस्तु ने पॉलिटिक्स की पुस्तक 5 में क्रांति के अन्य पहलुओं पर विचार किया, जिसमें क्रांति के प्रमुख कारण क्या है और क्रांति को कैसे रोका जाता है, इसके क्या उपाय हैं जिसके द्वारा क्रांति को रोका जा सके। इस प्रकार अरस्तु ने क्रांति के संबंध में अन्य कोई प्रश्न नहीं उठाया, अपितु उन्होंने क्रांति का अर्थ, क्रांति के उद्देश्य, क्रांति के प्रकार और क्रांति के कारण और क्रांति के निवारण के उपायों पर विस्तृत चर्चा की। अरस्तु ने क्रांति के कारणों को 3 भागों में विभाजित किया। उसमें सबसे पहला उन्होंने क्रांति के सामान्य कारणों का वर्णन किया, उसके बाद में विशेष कारणों का वर्णन किया और तीसरे भाग के रूप में उन्होंने विशेष शासन प्रणालियों में क्रांति के जो विशेष कारण हैं उनका उल्लेख किया। इस प्रकार सबसे जो प्रमुख सामान्य कारण क्रांति के, उसमें प्रमुखतः असमानता की जो भावना है उस पर अधिक बल दिया। अरस्तु ने बताया कि कुछ समाज में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए और अपने विचार के आधार पर लाभों को अर्जित करने के लिए असमानता की भावना उत्पन्न कर देते हैं, तो ये क्रांति का बहुत बड़ा कारण है। विचारों एवं हितों में भिन्नता, स्वार्थ एवं संकीर्णता की भावना असमानता को जन्म देती है और ये असमानता बाद में जाकर क्रांति का कारण बनती है। तो इस प्रकार अरस्तु ने क्रांति के सामान्य कारणों की व्याख्या की। इसके अतिरिक्त क्रांति के विशेष कारणों की भी चर्चा अरस्तु ने की है। उसमें सबसे पहला है लाभ और सम्मान की आकांक्षा। इसके बाद में शासक वर्ग की दुष्ट प्रवृत्तियां, भय, घृणा, व्यक्ति का अनुचित उत्कर्ष, ये भी क्रांति का एक प्रमुख विशेष कारण अरस्तु ने माना। इसके अतिरिक्त विरोधी वर्ग एवं गुटों का विद्यमान होना, जातीय मतभेद होना, प्रतियोगिता, राज्य के किसी भाग में असाधारण जब वृद्धि हो जाती है तो वो भी क्रांति का एक कारण बन जाता है। राजद्रोहियों को की जब उच्च पदों पर नियुक्ति हो जाती है तो वो अपनी महत्वाकांक्षा की प्राप्ति के लिए वो क्रांति को प्रोत्साहन करते हैं। जब शासक वर्ग के द्वारा परिवर्तनों की उपेक्षा की जाती है, और क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन जब उसको दबाया जाता है तो भी परिवर्तनों की उपेक्षा करना भी क्रांति का कारण होता है। इसी प्रकार समरूपता का जब अभाव हो जाता है, असमानता हो जाती है, वो भी क्रांति का एक प्रमुख कारण माना जाता है। विदेशियों को आने की जब अपने देश में खुली छूट दी जाती है तो अरस्तु उसे भी क्रांति का एक कारण के रूप में चित्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त चुनाव संबंधी षड्यंत्र जब किए जाते हैं तो भी क्रांति हो जाती है। संकीर्णता की भावना, स्वार्थ की भावना, अतिवादिता आदि क्रांति के प्रमुख विशेष कारण हैं। इसके अतिरिक्त अरस्तु ने क्रांति के विशिष्ट शासन व्यवस्थाओं में या विशिष्ट राज्य व्यवस्थाओं में
क्रांति के विशेष कारणों की भी चर्चा की। तो उसमें बताया कि क्रांति का जो स्वरूप होता है, क्रांति के जो कारण होते हैं, वो अलग अलग प्रकार की जो शासन व्यवस्थाएं हैं उसमें कारणों में अंतर देखने को मिलता है। उसमें राजतंत्र में क्रांति के अलग कारण होंगे। जब निरंकुश तंत्र की स्थापना हो जाती है उसमें क्रांति का स्वरूप दूसरा होगा। इसी प्रकार अलप तंत्र और कुलीन तंत्र और पॉलिटी और प्रजातंत्र, इन सब में क्रांति के भिन्न भिन्न कारण होंगे। इस प्रकार अरस्तु ने क्रांति के सामान्य, विशेष और विशिष्ट शासन व्यवस्थाओं में क्रांति के विशेष कारणों की अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में की जो 5वीं पुस्तक है उसमें विस्तृत व्याख्या की। इसके बाद में अरस्तु ने बताया कि क्रांति को कैसे रोका जा सकता है। इसके लिए उन्होंने बताया कि शासक और शासितों में सद्भाव पूर्ण संबंधों की स्थापना की जानी चाहिए। कानूनों का पालन निश्चित होना चाहिए। विधि का शासन क्रांति को रोकने का एक प्रमुख साधन के रूप में अरस्तु ने चित्रण किया। बाहरी खतरों का भय दिखाकर भी क्रांति को रोका जा सकता है। स्वस्थ शासन व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए। सत्ता पर सीमा होनी चाहिए ताकि उसके दुरुपयोग को रोका जा सके। और जब सत्ता का दुरुपयोग होता है तो वो क्रांति का कारण होता है, लेकिन सत्ता को अगर सीमित कर दिया जाए तो उससे क्रांति की संभावना कम होती है। इसी प्रकार सहमति का शासन होना चाहिए, संतुलित संविधान होना चाहिए, पदों का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया जाना चाहिए और योग्य व्यक्तियों का उच्च पदों पर चयन किया जाना चाहिए। विदेशियों के राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध होना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने क्रांति के रोकने के कुछ विशेष कारणों का भी उल्लेख किया। धन्यवाद।